प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की शिमला में चौड़ा मैदान में आयोजित जनसभा पर कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष महेश सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की ये जनसभा फ्लॉप शो साबित हुई। बीजेपी भीड़ जुटाने में विफल रही। बीजेपी के बड़े नेताओं के भारी भीड़ जुटाने के दावे झूठे साबित हुए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता झूठ बोलकर भारी भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि पूरी तरह से विफल साबित हुए। राजधानी शिमला में मीडिया के साथ एक अनौपचारिक वार्ता के दौरान महेश्वर चौहान ने कहा कि प्रदेश बीजेपी से जनता का मोह भंग हो गया है। बीजेपी के लोकतांत्रिक सुखू सरकार को गिराने के प्रयास से बीजेपी का असली चेहरा लोगों के सामने बेनकाब हो चुका है, जिस कारण प्रदेश की जनता अब बीजेपी को लोकसभा एवं विधानसभा उपचुनावों में हराकर सबक सिखाने का मन बना चुकी है। हिमाचल प्रदेश में दोबारा हम जो है 40 सीट हासिल करेंगे। हिमाचल की असेंबली के अंदर हमको जनादेश में भी 40 सीट मिली थी और राजीव बिंदल जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे 4 जून को कांग्रेस की 40 सीटें दोबारा हो जाएंगी। भी हमने जो है हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग, खासकर मैं आज का कहूंगा तो इस संसदीय क्षेत्र को या इसकी जनता को नहीं मिला है। और आज भाजपा के जो नेता हैं, बड़े बड़े भाषण आज भी हुए हैं, लेकिन वो सारे तथ्यों से परे थे। जब उसका आंकलन होगा, कल आप जब देखेंगे, कल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी श्री विनोद सुल्तानपुरी जी भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद एक विशाल रैली का आयोजन जो चौड़ा मैदान में हो रहा है, तो आप देखिए कि आपको फर्क साफ नजर आएगा। और जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को इस संसदीय क्षेत्र से इस बार बाहर करना है और कांग्रेस का युवा और एक अनुभव प्राप्त प्रत्याशी हमने उतारा है और जिनका एक पृष्ठभूमि है, जिनके पिताजी की भी जो है पूरा जीवन राजनीति में समर्पित रहा और शिमला संसदीय क्षेत्र को लगातार 6 बार उन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया और एक विकास की पटकथा उन्होंने भी लिखी थी, जिसको आगे बढ़ाने की आज जरूरत है और कांग्रेस पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मुझे मालूम किस ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया है। और जहां तक आप भाजपा में जाने की बात करें, आज चुनावों का दौर है और चुनावों के वक्त में ये प्रक्रिया लगभग चली रहती है। अभी आप देखिए किशोरी लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के विधायक, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और वामपंथ की कोई बात नहीं है। इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं है कि हमारी विचारधारा हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस, और वो किसी की विचारधारा में कैसे जा सकती है। हमारी अपनी विचारधारा है, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है, देश को आगे बढ़ाने की विचारधारा है। और कांग्रेस की विचारधारा जो है, कांग्रेस एक विचारधारा और एक राजनीतिक दल नहीं है, एक जीवन पद्धति है जिसने हिंदुस्तान के लोगों को जीवन उन्नत किए हैं और आज हिंदुस्तान को एक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व के सामने खड़ा किया है। तो कांग्रेस की विचारधारा को कोई भटका नहीं सकता। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे अडिग है और जो हमारे मूल सिद्धांत है, आज भी हम उन्हीं पर चलते हैं और कांग्रेस के जो मूल सिद्धांत है वो अखिल भारतीय स्तर पर भी सारे वैसे ही रहते हैं और प्रादेशिक जो हमारी इकाइयां हैं वो भी उनका पालन करती है।